Okay, welcome back again to our video lecture. Okay, here's the illustration number 5, page number 6.8. Our chapter is accounting rule. इसको मैं अकाउंटिंग रूल बोलता हूं, पर हम इसको चैप्टर को अकाउंटिंग प्रोसीजर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बुक में है आपके चैप्टर नंबर 6. चलिए इलिस्ट्रेशन नंबर 5 का क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन में हमको क्या है, कुछ ट्रांजेक्शन्स दी है. फॉर्मेट भी मैंने आपके इधर देखे आप फॉर्मेट ट्रांजेक्शन जो दी है वो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं. इसमें आपको क्या क्या निकालना है कि ट्रांजेक्शन को देख के कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है ये आपको बताना है. नेचर ऑफ अकाउंट कौन कौन से हैं ये बताना है. कैसे इंपैक्ट आएगा उस पर ये भी बताना है. और डेबिट होगा क्रेडिट होगा कैसे होगा ये भी हम इसमें देखेंगे. ठीक है. अच्छा, इन्हें सोल्व करने के लिए हमें कुछ रूल्स आने चाहिए मॉडर्न अप्रोच के. और ये पूरा क्वेश्चन जो बेस्ड है टॉपिकली मॉडर्न अप्रोच पे बेस्ड है. बिना मॉडर्न अप्रोच के हम इसको सोल्व नहीं कर सकते. चलो देखते हैं कैसे होगा. इलिस्ट्रेशन नंबर 5, पहली ट्रांजेक्शन. दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. दिनेश वो बंदा है जिसने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से. कितना रुपए लगाया? 5 लाख रुपीज. तो इसमें कौन से अकाउंट्स हैं जो इन्वॉल्व हैं? दो चीजें हमें फाइंड आउट करना है जो इन्वॉल्व है, क्योंकि हमारे ट्रांजेक्शन डुअल इंपैक्ट पर बेस्ड है. तो दिनेश ने बिजनेस स्टार्ट किया किसकी मदद से? कैश की मदद से. तो एक तो कैश है ना, एक तो क्या बढ़ा हमारे पास? कैश बढ़ा. और एक उसने बिजनेस में पैसा लगाया तो क्या बढ़ी? बिजनेस में क्या कैपिटल बढ़ी उसकी. तो ध्यान रहे हमेशा जब भी अगर कोई पैसा लगाता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए तो दो चीज इंपैक्ट होती है. एक तो कैपिटल और एक होती है कैश. वापिस लिख देते हैं. ओके. अब देखें ये दो चीज समझ में आई, कैश और कैपिटल. अब यहाँ पे क्या है, जब उसने बंदे ने बिजनेस में क्या, सब नेचर ऑफ अकाउंट देखते हैं. नेचर अकाउंट मतलब ये क्या है? एसेट है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है, इनकम है या फिर एक्सपेंस है. ही क्या है? ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में मॉडर्न अप्रोच को काफी बार देख चुके हैं. आप सभी को आना चाहिए. अच्छा चलो मैं एक बार फिर से बता देता हूं. मॉडर्न अप्रोच क्या होता है, जिसमें एसेट्स क्या होती है, डेबिट में बढ़ती है और क्रेडिट में कम होती है. इधर लाइबिलिटी डेबिट साइड क्रेडिट साइड. लाइबिलिटी क्रेडिट में बढ़ती है और डेबिट में कम होती है. कैपिटल ये डेबिट साइड ये क्रेडिट साइड. क्रेडिट में बढ़ती है और डेबिट में कम होती है. इसके बाद एसेट लाइबिलिटी कैपिटल. इन एक्सपेंस किसमें बढ़ती है? डेबिट में बढ़ती है और क्रेडिट में कम होती है. इसके बाद लास्ट इनकम. ये क्रेडिट ये डेबिट. इनकम क्रेडिट में बढ़ती है और डेबिट में कम होती है. ये सभी को आना चाहिए. जब तक ये आपको पांचों अकाउंट्स मालूम नहीं होंगे मॉडर्न अप्रोच क्लासिफिकेशन के, जब तक आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे. चलिए देखते हैं कैसे अप्लाई करते हैं, ये सीखते हैं. अच्छा, कैपिटल क्या हो रही है यहाँ पे? बिजनेस स्टार्ट किया तो एक तो देखो कैश क्या हुई. कैश कैसे इफेक्ट हुई? कैश बढ़ी है क्या? इधर इफेक्ट डालें. कैश बढ़ी है हमारे बिजनेस में. हाँ, आज मैंने 5 लाख रुपए बिजनेस के अंदर डाले तो मेरी 5 लाख से कैश बढ़ी. मैंने इंक्रीज का साइन कर दिया. अच्छा, कौन कौन सा अकाउंट है? कैश क्या है? मेरी एसेट है. ठीक है. अच्छा, कैपिटल क्या है? कैपिटल हमेशा मेरी लाइबिलिटी होती है. क्यों? क्योंकि मैंने बिजनेस को पैसा दिया है और बिजनेस को उससे चुकाना है. तो मेरी कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है? बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है ना. तो ये क्या कैपिटल क्या है? लाइबिलिटी. अच्छा, ये लाइबिलिटी कम हो रही है बढ़ रही है? बिजनेस में पैसा लगाया कैपिटल, तो कैपिटल 5 लाख रुपए से बढ़ रही है ना. तो कैपिटल भी क्या हो रही है? बढ़ रही है. अब देखते हैं डेबिट है या क्रेडिट है. ध्यान से देखना. अप्रोच. अब देखो इधर हमने देख लिया लाइबिलिटी बढ़ रही है. लाइबिलिटी किधर बढ़ रही है? लाइबिलिटी क्रेडिट में बढ़ रही है. तो ये देखो लाइबिलिटी बढ़ती कहाँ है? क्रेडिट में. तो इधर लिख देंगे क्या हो जाएगा? क्रेडिट. कौन सा अकाउंट आ जाएगा? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट. अब इधर देखो एसेट बढ़ रही है. एसेट देखो ये रहा, एसेट बढ़ रही है ना. एसेट बढ़ रही है कौन सा अकाउंट में? डेबिट में. तो लिखो इधर कौन सा अकाउंट आया? इधर
ये कौन होगी, डेबिट होगी। क्लियर है सभी को, ये समझ में अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट सेकंड ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। बोरोड फ्रॉम नरेश 1 लाख रुपीज, नरेश से 1 लाख रुपए हमने उधार लिया, ठीक है, लोन लिया, समझ लो लोन लिया। तो क्या क्या कौन से दो चीजें इन्वॉल्व हुई यहाँ पे, हमने एक तो लोन लिया, ठीक है, बोरोड फ्रॉम नरेश रुपीज 1 लाख, तो हमने लोन लिया है ना। अब हमने लोन लिया है तो क्या आया हमारे पास में, मैंने किसी से मान लो 1 लाख रुपए का लोन लिया है, तो 1 लाख रुपए का जब मैं लोन लूंगा तो मेरे पास कैश आएगा, पैसा तो बढ़ेगा ही सही, पैसा अकाउंटिंग क्वेश्चन बढ़ा ना अपने, पैसा बढ़ेगा। और इसके अलावा लायबिलिटी साइड में मेरे पास में लोन, उसका उससे मैंने बोरो किया, मतलब लोन भी बढ़ेगा, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे लोन लिया मैंने। अच्छा, टर्मिनोलॉजी में लोन लिख सकता हूं मैं क्योंकि मैंने लोन लिया है। तो कौन सी दो चीजें इन्वॉल्व हुई यहाँ पे, कैश और लोन। ओके अच्छा, यहां पे ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, लोन फ्रॉम नरेश, लोन फ्रॉम नरेश, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे मैंने लोन लिया है तो कैश क्या, कैश क्या सबसे पहले तो बताओ, कैश एसेट है, लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस, कैश तो मेरी एसेट है, पैसा। अच्छा, लोन क्या है, एसेट है, लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस क्या है, लोन मतलब मैंने किससे उधार लिया है पैसा, मुझे वापस देना है, मेरी लायबिलिटी है, जिम्मेदारी है, ये लायबिलिटी। अच्छा देखो इधर, मैंने लोन लिया तो कैश क्या हो रहा, बढ़ रहा है, ये कैश बढ़ रहा है ना। अच्छा, लोन लिया है तो लायबिलिटी भी क्या हो रही है, लायबिलिटी भी बढ़ रही है, हाँ बढ़ रही है, दोनों चीजें बढ़ रही है। क्लियर है सभी को, है ना। तो जब देखो अब मोड अप्रोच लगाते हैं, एसेट बढ़ रहा है, देखो एसेट कहां बढ़ता है, डेबिट में, तो ये डेबिट। लायबिलिटी कहां बढ़ता है, ये देखो लायबिलिटी क्रेडिट में बढ़ रहा है, क्रेडिट। सिंपल है, इस तरीके से। नया क्वेश्चन है आपके पास, ट्रांजेक्शन से कर रहे हैं, अकाउंट इन्वॉल्व निकालना स्टार्टिंग में थोड़ा सा चैलेंजिंग लगेगा, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा जब हम कुछ क्वेश्चन इसके सोल्व करेंगे। ओके, थर्ड, परचेज फर्नीचर फॉर 20,000 इन कैश। अब क्या किया हमने, फर्नीचर, हमने गुड्स नहीं परचेज, हमने फर्नीचर परचेज की, वो भी कितने, 20,000 रुपए में कैश में परचेज किए। तो कौन सी चीजें इन्वॉल्व हो रही है यहाँ पे, दो चीजें इन्वॉल्व हो रही है, एक तो हमने परचेज किया क्या, फर्नीचर, तो एक फर्नीचर इन्वॉल्व हुई, और एक किस में परचेज की, कैश में परचेज की। अच्छा, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, अगर किसी भी ट्रांजेक्शन में कैश ने दिया हो ना तो हम मान लेंगे कि उधार है, वो किस में परचेज की, उधार में परचेज की। पर यहाँ पे तो कैश दिया हुआ है, कैश दिया हुआ है मतलब हमको क्या लेना है कि कैश में परचेज की है। तो दो चीजें कौन सी, एक तो फर्नीचर और एक कैश। क्या परचेज किया उसने, बिजनेस के लिए फर्नीचर परचेज किया और कैश परचेज किया। अब देखो फर्नीचर क्या है मेरी, फर्नीचर मैंने देखा लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब क्या है मेरी एसेट्स है, पूंजी है मेरी। कैश क्या है, कैश भी मेरी एसेट्स है। अच्छा देखो, अब फर्नीचर मैंने फर्नीचर परचेज किया तो क्या हो रहा है, फर्नीचर आ रहा है मेरे यहाँ पे, तो फर्नीचर बढ़ रहा है, मेरी कंपनी में फर्नीचर बढ़ जाएगा। और कैश क्या हो जाएगा, पैसे देके खरीद रहा हूं मैं तो पैसे कम हो जाएंगे मेरे इसमें, कैश मतलब पैसा, पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब रूल लगाओ, एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, एसेट घटता है तो एसेट ही घटता है तो क्रेडिट। लास्ट, परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली से। अब देखो ये क्या है, अब इसने वापिस से वैसी ट्रांजेक्शन, बस थोड़ा सा अंतर है कि उसने क्या है, दिल्ली से, दिल्ली सेफ क्या है, ये दुकान का नाम है, वो जो सेलर जो दुकान है उसका नाम क्या है, दिल्ली सेफ। तो फर्नीचर परचेज किए कहां से, दिल्ली सेफ में। अब इस ट्रांजेक्शन में हमको ये नहीं बोला है कि कैश में परचेज किए या फिर उधार किया है। तो यहाँ पे जब तक कैश नहीं दे दिया जाए ट्रांजेक्शन के अंदर, हम मानेंगे कि उधार परचेज किया है। और जब भी मैं उधार परचेज करूंगा, मैं क्या करूंगा, जिस बंदे से परचेज किया है उसका नाम नोट करूंगा, क्योंकि मुझे उससे पैसा लेना है। तो यहाँ पे दो चीज कौन सी इन्वॉल्व होगी, एक तो फर्नीचर और एक दिल्ली सेफ, मतलब दिल्ली सेफ सेलर का नाम है, सेलर का नाम मैं याद रखूंगा।
क्योंकि मुझे उससे पैसे लेना है, क्योंकि उधार माल खरीदा है। फर्नीचर और डेली सेफ। अच्छा, फर्नीचर क्या है? एसेट है। डेली सेफ कौन है? जिससे हमने उधार माल खरीदा है, ये हमारा क्या है? क्रेडिटर है, इसको पैसा देना है ना। ये कौन है हमारा? डेली सेफ हमारा कौन है? क्रेडिटर है, हमको पैसा देना है, तो हमारी लायबिलिटी है, पैसा देना है हमको इसको। तो देखो, तो परचेज फर्नीचर किया तो मेरे यहाँ पे फर्नीचर बढ़ जाएगा मेरी दुकान में, पर इसको लायबिलिटी भी बढ़ रही है, तो लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी। मुझे पैसा देना है ना, डेली सेफ वाली दुकान को पैसे देना है। तो देखो, एसेट बढ़ती है, देखो एसेट बढ़ेगी तो क्या करेंगे? डेबिट। और लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या करेंगे? क्रेडिट। आ रहा है सबको समझ में? ये है प्रॉपर अकाउंट। हमेशा एक अकाउंट डेबिट होगा तो एक क्रेडिट होगा। देखो, एक डेबिट तो एक क्रेडिट, एक डेबिट तो एक क्रेडिट, एक डेबिट तो एक क्रेडिट। इसलिए अकाउंटिंग किस पे बेस्ड है? डुअल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है। एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। ये मॉडर्न अप्रोच से इस तरीके से हम क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। समझ में आता है सभी को? कर लेंगे हम सभी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ ट्रांजेक्शन है हमारी पास। परचेज गुड फॉर कैश रुपीज 15,000 रुपीज में हमने गुड परचेज किए, पर वो भी कैश में। देखो, ट्रांजेक्शन ने हमसे साफ स्पेसिफाई किया है कि कैश में परचेज हुआ है, मतलब उधार परचेज नहीं हुआ है, कैश में हुआ है। तो हमने दो चीजें कौन सी इन्वॉल्व हुई? तो परचेज, क्या परचेज किया है? गुड्स। अच्छा देखो, कभी भी क्वेश्चन में दिया गया है कि गुड्स परचेज किया, तो हम क्या लिखेंगे? हमने गुड्स परचेज किया ना, तो हम परचेज अकाउंट यूज करेंगे। हमने गुड्स सेल किया है तो सेल्स अकाउंट यूज करेंगे। हमने गुड्स परचेज को रिटर्न किया ना, परचेज किया गुड्स को, तो परचेज रिटर्न अकाउंट यूज करेंगे। और जो गुड्स है उसको सेल्स को रिटर्न किया है ना, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट यूज करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। परचेज गुड फॉर कैश, तो कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है? एक तो परचेज और एक कैश। अच्छा देखो, परचेज क्या है यहाँ पे? मेरी परचेज क्या है? मेरे एक्सपेंस है। नेचर ऑफ अकाउंट क्या है? एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस है। खर्चा किया, परचेज किया मैंने। अच्छा, कैश एसेट से मेरी पूंजी है। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है? मैंने परचेज किया तो मेरा एक्सपेंस बढ़ रहा है क्या घट रहा है? एक्सपेंस क्या हो रहा है? जरा तो कोशिश करो। एक्सपेंस बढ़ रहा है। जब मैंने अगर 15,000 रुपए किसी को दिए तो मेरा एक्सपेंस बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है। और मेरा कैश क्या हो रहा है? कम हो रहा है, बढ़ रहा है। मैंने कैश में परचेज किए 15,000 रुपए के गुड्स, तो मेरा कैश कम हो रहा है, कम कर देंगे इसको। चलिए अब देखो, एक्सपेंस इधर देखो, कहाँ है एक्सपेंस ये रहा। एक्सपेंस कहाँ बढ़ता है? डेबिट में। ये लिखो डेबिट। एसेट में, एसेट कम कहाँ होता है? क्रेडिट में। ये क्रेडिट में। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है। परचेज गुड फ्रॉम महेश रुपीज 30,000। अब देखो, गुड परचेज किए। इस बार है ना, ट्रांजेक्शन ने हमको ये नहीं बोला कि गुड्स तो परचेज किए महेश से, पर कैश, यहाँ पे ट्रांजेक्शन ने ये नहीं बोला कि कैश में, तो हम क्या मान लेंगे कि उधार माल परचेज किया होगा। तो दो चीजें कौन सी इन्वॉल्व? एक तो परचेज किया क्या? गुड्स। तो क्या यूज करेंगे? गुड्स किया तो परचेज। अच्छा, किससे परचेज किया? अगर कैश में परचेज होता तो कैश यूज करते, पर कैश नहीं दे रखा है तो महेश यूज करेंगे, क्योंकि महेश से पैसे लेना है, इसलिए इसका नाम ध्यान रखेंगे हम, है ना। तो महेश से पैसे लेना है। अच्छा देखो, परचेज किया हमारी एक्सपेंस है, खर्चा, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। महेश, अच्छा महेश से परचेज किया है तो महेश को क्या करना है? पैसा देना है। क्रेडिटर है हमारा, क्या है? लायबिलिटी है, इसको पैसा देना है। ठीक है। तो यहाँ पे परचेज किया तो एक्सपेंस बढ़ रही है, खर्चा बढ़ रहा है। और महेश की लायबिलिटी भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। दोनों चीजें बढ़ रही है। तो इधर देखते हैं मॉडर्न अप्रोच। एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट। महेश की लायबिलिटी देखो, ये लायबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है, बढ़ेगी तो क्रेडिट।
ठीक है। नेक्स्ट, सोल्ड गुड फॉर कैश टू करीम। हमने इस बार क्या किया, गुड्स सेल किए, किसको, करीम को सेल किए, कितने में, 25,000 रुपए में, और वो भी कैश में, उधार में नहीं सेल किया। देखो क्वेश्चन ने बोला है कैश में सेल किया, तो कौन सी दो चीज इन्वॉल्व हुई, एक तो कैश और एक क्या किया हमने, सेल्स किया। अच्छा, करीम क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि कैश में सेल्स किया। अगर वो बोलता कैश नहीं लिखता ना तो हम करीम यूज करते। अगर उसने, सामने वाले ने हमको पैसा दे दिया है तो हम फिर उसका नाम नहीं लिखेंगे, पर अगर पैसा नहीं दिया है तो उस बंदे का नाम नोट करेंगे। तो कैश क्या है, हमारी एसेट है, और सेल्स क्या है, अगर मैंने माल बेचा है तो ये मेरी इनकम है। ठीक है, एसेट क्या हो रही है यहाँ पे, कैश, मैंने गुड सेल किया तो मेरी एसेट बढ़ रही है, कैश बढ़ रहा है, और सेल्स क्या है तो मेरी इनकम क्या हो रही है, मेरी इनकम भी बढ़ रही है, सेल्स क्या है तो इनकम बढ़ रही है, तो दोनों क्या हो रहे हैं यहाँ पे, दोनों बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एसेट बढ़ती है तो क्या होता है, एसेट बढ़ेगी तो इधर देखो डेबिट, इनकम, इनकम क्या है, ये देखो इनकम, इनकम कहां बढ़ती है, क्रेडिट में, ये क्रेडिट। नेक्स्ट, सोल्ड गुड टू श्याम ऑन क्रेडिट ₹30,000। तो अब यहाँ पे शाम को हमने गुड सोल्ड किए, कितने, 30,000 रुपीज में। तो देखो यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन के अंदर हमको कहीं से कहीं तक कैश नहीं दिया, पर सामने वाले ने डायरेक्टली बोल दिया क्रेडिट पे, तो अच्छी बात है। तो एक तो सेल्स, किसको सेल्स किया, श्याम को, है ना, नाम लिख दिया हमने श्याम जिसको सेल्स किया। तो सेल्स किया, तो सेल्स क्या हमारी एसेट है, एसेट है नहीं, सेल्स हमारी इनकम है। श्याम क्या है, जिससे हमने उधार माल खरीदा, नहीं, जिसको हमने उधार माल बेचा, है ना। तो ये मेरे डेटर है, मेरी एसेट है, मुझे इससे पैसा लेना है, इसलिए मेरी क्या है, ये एसेट। अब इधर सेल्स किया तो इनकम बढ़ रही है। अच्छा, शाम से, शाम को ने एसेट है, डेटा, इससे शाम से भी क्या लेना है, पैसे लेना है, और शाम से अगर पैसे लेना है तो ये क्या है, बढ़ रहा है, बढ़ाएंगे इसको हमारे इसमें, क्योंकि पैसे लेना है इसको, इससे हमें पैसे लेना है ना, इसलिए बढ़ाएंगे इसको। तो अब देखो इनकम क्या हो रही है, बढ़ती है। इनकम कब बढ़ती है, इनकम कब बढ़ती है, क्रेडिट में, ये देखो क्रेडिट। एसेट बढ़ रहा है, एसेट देखो ये बढ़ता कहाँ है, डेबिट में। ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में, एक डेबिट होता है तो एक क्रेडिट होगा, एक डेबिट होगा तो एक क्रेडिट होगा, कभी भी दोनों डेबिट दोनों क्रेडिट एक साथ नहीं आएंगे। डुअल एंटिटी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच में आपको फॉर्मूले आने चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। तो ट्रांजैक्शन फिफ्थ आपकी सोल्व हो चुकी है। अनसोल्ड एक्सरसाइज जो पीछे आपको एक्सरसाइज में मिलेगी वो आपको खुद से सोल्व करना है। ओके, क्लियर है सभी बच्चों को? ओके, आई एम गिविंग यू होमवर्क। चलिए पेज नंबर 6.17 पे होमवर्क आपके लिए, एक्सरसाइज अनसोल्व क्वेश्चन। पेज नंबर 6.17 पे क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, मॉडर्न अप्रोच पे आपको सोल्व करके उससे दिखाना है। ट्राई करें, दिक्कत आएगी तो हम यहां सोल्व करेंगे। ओके, डू इट इन योर कॉपी एंड लर्न दिस मॉडर्न अप्रोच इफ यू डोंट नो। क्लियर? ओके, नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू।